कार्तिकेय शर्मा ने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को सुस्त या फिर मृत बता दिया गया। उन्होंने तथ्यों के साथ तर्क दिया कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। सुनिए क्या कुछ कहा है। मैं अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले इकबाल का एक शेर जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सभापति महोदय, ये ऐतिहासिक अवसर है जहां वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपना नवा बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन इस बजट को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और उसका संदर्भ समझना पड़ेगा, क्योंकि जो संज्ञा भारत की इकोनॉमी को दी गई एक डेड इकोनॉमी की, तो अब इतिहास से शुरू करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 1970 के दशक में वो फिसल के 15वें स्थान तक पहुंच गई और 2004 से लेकर 14 के 10 साल के पीरियड के अंदर ये अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर पहुंची। हमें लगभग 40 से 45 साल लगे 15वें स्थान से 10वें स्थान पे आने के लिए, लेकिन 2014 से लेकर पिछले 12 साल के अंदर हमें 10वें स्थान से चौथे स्थान पे आने में केवल 12 साल लगे और बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह सिर्फ 12 साल में संभव हो पाया क्योंकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, विकसित भारत का विजन है, उसके एक रोड मैप के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से भारत ने अपनी विकसित भारत की यात्रा शुरू करने का काम किया और यह बजट उस रास्ते को प्रशस्त करने का काम कर रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा जो कि डेड इकोनॉमी की संज्ञा का जवाब देते हैं। 2013-14 में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो आज 450 गुना बढ़ के 12 लाख करोड़ हो चुका है। 2014 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन जो हमारे हाईवेज बनते थे, आज वे 3 गुना बढ़ के 34 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दीज आर नॉट मेयर कॉन्क्रीट रोड्स सर, वी आर बिल्डिंग द वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ अ विकसित भारत। कल मैं दूसरे सदन में कुछ वरिष्ठ सांसदों की वक्तव्य सुन रहा था तो उसमें कहा गया कि मेक इन इंडिया के प्रतीक में बना शेर जंग खा गया है। मैं उस बात का जवाब कुछ आंकड़ों के द्वारा देना चाहता हूं। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में 1 दिसंबर 9 लाख करोड़ की थी, आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन चुका है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो कि सिर्फ 700 करोड़ थे 2013 में, आज बढ़कर 23,000 करोड़ हो चुके हैं। दिस इज द पावर्स ऑफ मेक इन इंडिया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, we did record exports of 800 billion in 2025 compared to 400 billion in 2013. प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, what is evident does not need evidence. But मैं जो समय आपने मुझे दिया है मैं कुछ बिंदुओं पे बात कर पाऊंगा। मैं एग्रीकल्चर की बात करना चाहता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं हरियाणा से आता हूं जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है और मैं इस बात का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हरियाणा देश में एक ऐसी पहली सरकार बनी है जिसने 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। यह इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है सेंटर और स्टेट के समन्वय का। मैं सिर्फ इतना ही नहीं, जहां वो एक तरफ कृषि प्रधान प्रदेश है, दूसरी तरफ हरियाणा पहला प्रदेश बना है देश के अंदर जिसने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर अफेयर्स का गठन किया है। चाहे तकनीक की बात करो, चाहे साइंस की बात करो या कृषि की बात करो, हम हर जगह आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जब विकसित हरियाणा बनेगा तो विकसित भारत बनेगा। हरियाणा में एक कहावत है, दूध दही का खाना सबसे अच्छा हरियाणा। तो हरियाणा की बात होएगी तो दूध की बात भी आएगी। मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव जैसे अमूल जैसी कोऑपरेटिव्स हैं और कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ पीपल लेड ग्रोथ का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इंडिया is also become the second largest fish producing country globally, which contributes to about 8% of the global fish production. इतना ही नहीं, हरियाणा में लाखों पशुपालक हैं
और उनके लिए इस बजट में जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम पशु चिकित्सा कॉलेजों का जो प्रस्ताव आया है, उसे हरियाणा की डेयरी किसान अब केवल दूध उत्पादक नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उद्यमी बनेंगे। केंद्र सरकार का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय निर्मला सीतारमण जी का, कि 16th फाइनेंस कमीशन द्वारा लगभग 20,772 करोड़ की टैक्स डेवल्यूशन सहित विभिन्न निवेशों और परियोजनाओं के माध्यम से हरियाणा का विकास को नई गति मिलेगी। मैं परसों बहुत ध्यान से सुन रहा था जब यह कहा गया कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर का बजट कट किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है रूरल इकोनॉमी के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी ने कल एक हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बात की और भारत की तुलना अमेरिका से करने का काम किया। मैं उसमें भी कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। द हेल्थ एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड इन द बजट वाज कंपेयर्ड विद अमेरिका। ये एक भ्रमित करने का तरीका है, क्योंकि आयुष्मान भारत जो आज 5 लाख रुपए का बीमा योजना 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, गरीब परिवारों को दे रहा है, जिसमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज अब तक हो चुका है, और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम जो गवर्नमेंट फंडेड है, जिसमें 60 करोड़ लोग कवर होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं और उसे हमें संदर्भ में समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अमेरिका में इलाज की क्या कीमत है और भारत में क्या है, तो हमें परचेजिंग पावर पैरिटी समझनी पड़ेगी कि 5 लाख रुपए के अंदर हम जो चीजें भारत में मुहैया कराई गई हैं, वो उसकी कीमत अमेरिका में $1.5 लाख आती है। मैं कुछ एग्जाम्पल, इसके उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हार्ट बाईपास सर्जरी पीएम जन आरोग्य योजना में 1,20,000 से 1,80,000 तक होती है, जबकि अमेरिका में यही इलाज $70,000 से $1.5 लाख के अंदर होता है। एक एमआरआई जो 1,000 से 2,000 रुपए में भारत में होता है, उसकी कीमत अमेरिका में $3,000 आती है। नी रिप्लेसमेंट जो 80,000 से $1.5 लाख के बीच में हो पाता है, $30,000 से $50,000 में अमेरिका में होता है। बल्कि आयुष्मान भारत तो मल्टीपल सर्जरीज करा सकता है। USA is the costliest healthcare system of the world. India is the most affordable healthcare system of the world. मैं इसके बारे में भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। सभापति महोदय, मैं अपनी बात जल्द खत्म करूंगा, लेकिन मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलना चाहता हूं। अफोर्डेबल फार्मेसी, भारत को अब अफोर्डेबल फार्मेसी माना जाता है, जहां पे एक पैरासिटामोल का पत्ता $4 से $8 में आता है, जबकि वहां 15 सेंट में है, भारत में अवेलेबल है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स की बात करूं या फिर ब्लड प्रेशर की महीने की बात करूं, तो बहुत $30 से $100 का महीने का खर्चा आता है, जहां 75 से सिर्फ $2.5 आता है। इतनी ही नहीं, भारत ने नए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे सिकल सेल एनीमिया की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जीन थेरेपी के तहत। तो सभापति महोदय, मैं अपनी बात सिर्फ खत्म करना चाहता हूं और यह बोलना चाहता हूं कि पक्ष या विपक्ष हो, जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो हमें एक होकर नेशन फर्स्ट की भावना से इस बजट के समर्थन में आना चाहिए। तो एक बात कह के खत्म करूंगा अपनी बात को। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, हालातों को बदलने वाले ही हालातों की बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।